ई कॉमर्स आया था, सबने सोचा था कि भाई रिटेल खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऑफलाइन मार्केट खराब हो जाएगी, बट ई कॉमर्स ने उस लेवल का डिस्रप्शन पैदा नहीं किया। जैसे क्विक कॉमर्स पिछले कुछ टाइम से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिटेल सही में खराब हो सकता है। आप ईमानदारी से बताना, आपके घर की ग्रोसरी कहां से आ रही है? मैं अपने घर की बताऊं तो हम तो भाई ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ने बोला है कि भाई कंसर्न है इससे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कहा है इसके ऊपर कोई एक्शन लेके आओ, कुछ करो। बट एक्शन क्या आएगा ये देखने वाली बात है। एफडीआई को कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं होगा। बाकी आज 12 बजे हमारा पहला एपिसोड आ रहा है साहिल खन्ना शो का, जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप पॉडकास्ट सीरीज होने वाली है, जहां पे हर संडे हम कोशिश करेंगे अलग अलग कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स को ला पाए और आपका दिमाग खोल पाए और आपको समझा पाए कि किस तरीके से उन्होंने बिजनेस बनाया, उनकी जर्नी कैसी रही, उनकी लर्निंग्स क्या थी। तो जो वीडियो आ रही है उसके अंदर आ रहा है कि किस तरीके से इंटर्न से आप कम पैसों के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। जो फाउंडर है उन्होंने 2015 के अंदर जोमैटो को अपना एक बिजनेस बेच दिया था और वो जोमैटो का पहला इंडियन एक्विजिशन था। तो वीडियो देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगली खबर स्विगी की है। तो $15 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर वो आईपीओ निकाल सकता है, ऐसी खबरें कह रही है। कहा जा रहा है कि 1 बिलियन से $1.2 बिलियन रेस करता हुआ दिखाई देगा हमको। बट बात यह है, अलग अलग इन्वेस्टर्स ने इनकी वैल्यूएशन को अलग अलग तरीके से आंका हुआ है। अगर $15 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर निकालते हैं तो बहुत अपर लिमिट टाइप्स है। इन्वेस्टर 361 ने इनको जून 2024 के अंदर $11.5 बिलियन के ऊपर वैल्यू किया था। इन्वेस्को की बात करके चले तो उन्होंने $12.3 बिलियन किया था और बेरोंग कैपिटल की बात करके चले तो उन्होंने $15.1 बिलियन किया था। तो अगर एवरेज भी निकाला जाए तो एवरेज भी इतना नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है $800 मिलियन के आसपास ऑफर फॉर सेल हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलेगा हमको। अगर हम Amazon इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने सेलर फीस को कम कर दिया है 12% से, अलग अलग कैटेगरी के अंदर किया गया है। सितंबर 9 से इस चीज को अप्लाई कर दिया जाएगा। Amazon ने कहा है ये टेम्परेरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, ताकि हम छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर सके। बेसिकली उन सेलर्स को फायदा होने वाला है जिनके प्रोडक्ट 500 रुपए से नीचे बिकते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले तो नया इनकम टैक्स रिजीम आ सकता है 6 महीने के अंदर, मतलब कुछ बड़ा इंट्रोड्यूस करने को मिलेगा। कहा जा रहा है पुरानी कुछ चीजें रखेंगे, कुछ नई चीजें होगी, जिसकी वजह से टैक्स और सिंप्लीफाइड होगा। देखो सिंपल सी बात, बहुत हाई चांसेस है, मतलब ये मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा गवर्नमेंट का एक पैटर्न देखता हुआ आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी इसको खत्म करने की कोशिश करी जाएगी, न्यू के ऊपर ऐसी चीजें लाई जाएगी जिस चक्कर में लोग न्यू में स्विच हो जाए, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट कहेगी कि भाई 70% लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम लिए, इसलिए हमको लगता है पुरानी वाली वैलिड ही नहीं है, लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे, इसलिए हम न्यू की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर हम जोमैटो की बात करके चले तो उन्होंने इंटरसिटी लेजेंड्स को शट डाउन कर दिया है, ये दूसरी बार शट डाउन किया है। पहले उन्होंने टेम्परेरी पॉज किया था जुलाई 2024 के अंदर, जब किसी ने केस कर दिया था कि भाई हमने लखनऊ के गलावटी कबाब मंगाए थे, हमको कुछ ही घंटे के अंदर वो डिलीवर हो गए, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद उन्होंने सिस्टम को चेंज किया, बट बिजनेस नहीं बन पा रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बन रहा है, इसलिए उसको शट डाउन किया जा रहा है। अगर हम सेबी की बात करके चले तो उन्होंने अनिल अंबानी को स्टॉक मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है, 25 करोड़ का फाइन भी लगाया गया है। कहा जा रहा है जो RHFL है, जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, वहां से पैसा इधर से उधर किया गया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनको कहा भी गया था कि भाई ऐसी प्रैक्टिसेस ना करी जाए, बट कहीं ना कहीं पैसा घुमाया जा रहा था, इस चक्कर में ऐसा किया गया। मार्च 2020 के अंदर जो RHFL है ना, उनके शेयर ऑलमोस्ट 60 रुपए पे थे और वो घट गए थे 0.75 रुपीज के ऊपर, मतलब 75 पैसे पे पहुंच गए थे। इसके चक्कर में 9 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो वो एक पावर प्लांट को खरीद रहे हैं 4100 करोड़ के आसपास का, इससे 600 मेगावाट की और पावर कैपेसिटी इनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगर हम यामा यात्री की बात करके चले तो उन्होंने जीरो कमीशन कैब सर्विस निकाल दी है यूएस के अंदर भी। अभी भाई इंडिया में तहलका मचाया है, बहुत सारे स्टार्टअप्स को खराब करने के बाद में अभी यूएस में जाके गंद मचाने के लिए जा रहे हैं, बिना कमीशन के ऑपरेट करेंगे। बिजनेस मॉडल क्या होगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, शायद एड रेवेन्यू से कुछ कमा पाएंगे, बट उतना बड़ा बिजनेस एड रेवेन्यू से मुझे नहीं लगता बनेगा। बाकी हम फसाई की बात करके चले तो उन्होंने A1 A2 के जो मिल्क के क्लेम्स आ रहे हैं ना, अलग अलग दूध को अलग अलग तरीके से बेचा जा रहा है, A2 गाय का दूध है, A2 गाय का ऐसा है। तो फसाई ने बोला है ये एक प्रोटीन की कैटेगरी है और आप इसको एज अ मार्केटिंग मीडियम नहीं यूज कर सकते हैं, दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस। 2006 का जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये जो क्लेम्स है मिसलीडिंग है। ये जो A1 A2 है ना भाई, इसकी वजह से एक दूध को ऑलमोस्ट
50% ज्यादा प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है। घी के अंदर तो आपने देखा ही होगा कि कितने कितने एक्स्ट्रा प्राइस के अंदर घी बिक रहे हैं। अगर हम ज़ीरोधा की बात करके चले तो उन्होंने प्राइवेसी मोड निकाल दिया है। बेसिकली जो फिन फेकर्स, मतलब फिन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली जो फिन फेकर्स है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो फिन इन्फ्लुएंसर्स है वो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जहां पर अपना दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और कई लोगों का डेटा रिवील हो जाता है। तो उनके लिए अच्छा मोड रहेगा। उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो सब कुछ दिखाई नहीं देगी, उसको प्राइवेसी मोड पे डाल सकते हैं। बाकी एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, मैंने पिछली न्यूज़ों के अंदर कहीं पे बोला था ये जो कमीशन हटाई गई है इसकी वजह से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को नुकसान होगा। बेसिकली सेबी ने जो रेगुलेशन निकाली है वो उनके लिए निकाली है जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर था जिसके लिंक से कमीशंस आ रही थी और वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं था, तो उनको नुकसान होने वाला है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। जितना मुझे पता लगा है ज्यादातर जो बड़े क्रिएटर्स है उन सब की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पहले से हो रखी है। अब एक बड़े फाइनेंशियल क्रिएटर से मैं मिला था जिनके साथ में हमने इंटरव्यू कर रखा है, कमेंट सेक्शन में बता देना किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया ज़ीरोधा तो भाई 2019 में ही कहता था रजिस्टर कर लो, सेबी की कोई रेगुलेशन आने वाली है। पर जो नई कंपनीज है, नाम नहीं लेंगे, जिसका नाम यू से है और जी से है, वो कंपनीज कभी भी कहती नहीं थी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। वो कहती थी भाई अगर आप रजिस्टर करोगे तो साल का 50-60 हजार रुपए का खर्चा है, आपके फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, इट्स बेटर कि ना ही करो। ज़ीरोधा कहता था नहीं नहीं कर लो कर लो, कल को कोई भी रेगुलेशन आ सकता है। तो इस मूव से जो वो वाली कंपनीज है उनको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। जो मार्जिन है सारे के सारे मार्जिन उनके पास में आएंगे जिन फाइनेंशियल क्रिएटर्स ने अपने एफिलिएट लिंक से रजिस्टर करा रखा होगा और वो रजिस्टर्ड नहीं होगे। तो बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो भाई मार्केट शेयर उनका घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आईपीओ तो बहुत उछल गया उनका, सामने नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबको समझ में तो आ नहीं रहा था, पर यार नंबर देखो, पिछले 2 महीने के अंदर उनका मार्केट शेयर 30% से ड्रॉप हुआ है। जनवरी से मार्च के अंदर 39% था, अप्रैल से जून के अंदर क्योंकि आईपीओ की तैयारी थी तो 49% हो गया, जुलाई के अंदर 39% हो गया, अगस्त के अंदर 33% हो गया। टीवीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे करके। आप चार्ट देख सकते हैं कौन सी कंपनी किस किस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओला के नंबर्स घट रहे हैं, टीवीएस के नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लिव प्योर की बात करके चले तो उन्होंने 208 करोड़ रुपए रेस किया है, मतलब $25 मिलियन। अभी तक वो $80 मिलियन रेस कर चुके हैं। अब पैसा रेस करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे और मार्केट एक्सपेंशन के ऊपर करेंगे, मतलब और टेरिटरीज के अंदर फैलोगे और ज्यादा प्रोडक्ट्स निकालोगे। बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा। क्या ये कैंगन वैंगन जो महंगे महंगे वाले पानी वाले वो वाली कैटेगरी में भी घुसते हुए दिखाई देंगे। अगली खबर एक डायमंड की है तो भाई 2498 ऑलमोस्ट 2500 कैरेट का डायमंड मिला है और पिछली कुछ सेंचुरीज में सबसे बड़ा डायमंड मिला है। अगर 2016 की बात करके चले तो एक छोटा डायमंड मिला था जो इसी माइन से मिला था, उसको $63 मिलियन का बेचा गया था। एक्सपर्ट कह रहे हैं 100 मिलियन या $160 मिलियन तक भी जा सकता है इसका रेट। अगर हम परप्लेक्सिटी एआई की बात करके चले, वो अपने सर्च प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स ला सकता है। एक बहुत ही नया इफेक्टिव तरीका हो सकता है एड्स का। मुझे नहीं पता आरओआई कैसा आएगा, बट मैं एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहूंगा। अगर हम एथर की बात करके चले तो वो मार्केट एक्सपेंड कर रहा है, श्रीलंका में जा रहा है, वहां पे टू व्हीलर अपनी मार्केट एक्सपेंड करना चाहता है। अभी कुछ टाइम पहले वो नेपाल में भी गए थे, उन्होंने 3 एक्सपीरियंस सेंटर खोले थे, 7 फास्ट चार्जिंग ग्रिड बनाए थे। तो इन्होंने जो पैसा रेज किया है उससे धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करके चले तो भाई गेमिंग एड्स को अलाउ कर रहा है व्हाट्सएप, मतलब ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर जो ऑन काउंटर ड्रग्स होते हैं उनकी एड्स दिखाई दे सकती है आपको प्रमोशनल मैसेज व्हाट्सएप के अंदर। पहले ये चीजें अलाउड नहीं थी। फेसबुक एड्स के अंदर भी अल्कोहल की एड्स चलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे किसी स्पेसिफिक एज को आप नहीं दिखा सकते, या फिर कुछ कुछ लोकेशंस में जहां पर बैन है वहां पर नहीं दिखा सकते, पर कहीं ना कहीं फेसबुक चेंज हो रहा है। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने पेटेंट फाइल किया है स्मार्ट रिंग्स का। तो उन्होंने 3 तरीके की स्मार्ट रिंग के लिए रजिस्टर किया है। मोशन कंट्रोल वाली करी है, एक ऐसी करी है जिसके अंदर स्पीकर भी होगा, माइक्रोफोन भी होगा, और एक हेल्थ मॉनिटरिंग वाली भी करी है। मतलब तीनों की तीनों एक के अंदर भी आ सकती है, तीनों की तीनों अलग भी आ सकती है, ऑल्दो सबकी सब एक में आती हुई हमको दिखाई दे सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्मार्ट रिंग की जो कैटेगरी आ रही है स्मार्ट वॉच को खराब कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? क्योंकि एक बड़े क्रिएटर है जो कि जल्दी ही कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिनके साथ में हमने पॉडकास्ट भी किया था, और उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया था कि कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है। अभी वो थोड़ी सी हाईलाइट कर रहे हैं, डब्बा दिखा रहे हैं, बट प्रोडक्ट क्या है
हमने वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 6-8 महीने पहले ही बता दिया था कि प्रोडक्ट है। अभी जिस बारे में हम न्यूज पे बात कर रहे हैं उसी चीज के बारे में है। अगली खबर लेजेंड्स लीग क्रिकेट की है। तो उन्होंने 39 करोड़ रुपीस रेस करे हैं 350 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। जो इनका 2024 का सीजन है वो शुरू होने वाला है 11 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में होगा। इंडिया और कतर के अंदर देखने को मिलेगा। अभी भाई यूट्यूबर्स की भी लीग होने वाली है। कल मैं जो कुछ क्रिएटर से मिला था वो वहीं पे मिला था, मैं भी गया हुआ था क्रिकेट खेलने के लिए। तो बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए थे, हमने मजे से क्रिकेट खेला। फिर उसके बाद मैं लेट हो रहा था, मेरा घर ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे दूर था जिस जगह पे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं वहां से निकल गया और जल्दी ही वो सीरीज शुरू होने वाली है। आपको यूट्यूबर भी दिखाई देगी। ग्राउंड थोड़ा छोटा होगा, बॉक्स क्रिकेट टाइप्स होगा और कुछ कुछ क्रिएटर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगर हम अडानी पावर की बात करके चले, $800 मिलियन अनपेड ड्यूज है बांग्लादेश से उनका। बेसिकली उनका एक पावर प्लांट है जो कि बांग्लादेश को पावर सप्लाई करता है, डेडिकेटेडली उसके लिए बना रखा है। और इतना पैसा उनके पास नहीं आया है क्योंकि बांग्लादेश का बैंड बजा पड़ा इकोनॉमी का, प्लस जो क्राइसिस चल रहे हैं उस चक्कर में भी शायद पैसा नहीं आ पा रहा होगा। कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल भी निकाला था जिसके हिसाब से उस पावर प्लांट से जो बिजली बन रही है उसको वो इंडिया में बेच सकते हैं। तो शायद इसी की तैयारी थी कि भाई अगर पैसा नहीं आता तो वहां की बिजली काट दी जाए। अगर हम ओला की बात करके चले तो वो कार पूलिंग को रीस्टार्ट कर सकती है 4 साल के बाद में। अब इनका कहना है कि भाई एआई एल्गोरिथम ड्रिवन होगा, बहुत सस्ते के अंदर आपको कार पूलिंग देखने को मिलेगी। एक रिपोर्ट मैंने देखी थी जहां पे लिखा हुआ था 2 बंदों से ऊपर गाड़ी में ट्रेवल नहीं करने देंगे, बहुत कुछ होगा। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी वालों को क्या होगा। जैसे यमा यात्री टाइप्स एप्स आ गई है ना जो कमीशन नहीं ले रही है, 20% ड्राइवर का बच रहा है तो ड्राइवर शायद हमको 10-15% हमारे पे ट्रांसफर कर देगा, तो हमको कैब और सस्ती पड़ सकती है। ये कंपनियां पहले ही पैसा नहीं कमा रही थी, अभी यमा यात्री जैसी कंपनी तो और इनके लिए मुश्किल कर देगी। अगर हम हीरो मोटर्स की बात करके चले तो 900 करोड़ का आईपीओ उन्होंने फाइल किया है, 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, 500 करोड़ का फ्रेश इशू है। नंबर्स की बात करके चले, मार्च 2024 एंडिंग के अंदर इन्होंने 17 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। उससे पिछले साल 40.5 करोड़ का प्रॉफिट था, मतलब 58% डिक्लाइन दिखाई दिया है इनके प्रॉफिट के अंदर। अगली खबर एक अच्छी खबर हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं बुरी खबर भी हो सकती है। फेड वालों ने क्लियर कर दिया है कि भाई अब इंटरेस्ट रेट कट करने का टाइम आ गया। मतलब आपको वहां पे इंटरेस्ट रेट घटती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट आपको दिखाई देने वाला है। अगर हम कैंको की बात करके चले जो कि एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है, उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। सैड बात यह है कैश क्रंच के चलते ऐसा किया गया है। उनको IRDAI से इंश्योरेंस लाइसेंस भी नहीं मिल रहा था, साथ में पैसे भी नहीं मिल रहे थे फाउंडर्स से, तो कंपनी बंद करनी पड़ी है। 2019 के अंदर ये कंपनी शुरू करी गई थी, अभी तक $13.7 मिलियन ये रेस कर चुके थे। पीक XV पार्टनर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी बैक कर रहे थे इनको, बट शायद बिजनेस बन नहीं पाया। बाकी इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।